धाम को प्राप्त होते हैं। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। चतुर्भुज महाराज की जय। बतिया बाबू बाबू खत्म अरे ये टूटले हैं बता जाए पुनरग्रे प्रक्षामि रणधम सत्वा प्रौलकां खोनाम पास्ति महात्मानि जो देवानिं प्रति दिने दिने धर्म दत्वाज्ञान संतोष शुद्धि भार जात शुक्रमुग्धा च सरोज वदना सतीय भद्रशीलानि तीरे सत्यस्य व्रतमाचर एतस्मिन् तत्राधुरेका समानता वाणिज्यार्थं बौद्धनैरेका परिपार्ता नाम संस्थाप्य तीरे जिगाम निरुपति प्रति विश्वासावृतलम्भूपं परपच्छ विनवान्यतः। कहते हैं हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में एक उल्लका मुख नाम के राजा थे। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय माने देवता के मंदिर में जा करके इतना धन दान देता था कि बहुत से ब्राह्मणों का संतोष हो जाता था। और इसके बाद उस राजा के सब कुछ था, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भद्रशिला एक नदी थी, उसी के तट पर जाकर के भगवान की पूजा करना। उसी समय एक वैश्य आया, बनिया आया, और बनिए ने पूछा, आप एकाग्रचित होकर के किसका व्रत और पूजन कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं अतुल तेजवान विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूँ। हमारे पास धन इत्यादि सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो पति बिन सूनी, माग पुत्र बिन है घर सूना। और दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। यदि पति नहीं है तो मार्ग सूनी होती है, यदि घर में लड़का नहीं है तो घर सूना जैसा लगता है। तो हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना लेकर के मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उसने कहा कि हमारे पास तो पुत्र और पुत्री कुछ नहीं है। यदि भगवान पुत्र की जगह पुत्री ही मुझे देंगे तो बांस का नाम तो छूट जाएगा। ऐसा कह करके चला अपनी स्त्री से। स्त्री ने कहा कि व्रत करिए, तो कहा अभी व्रत करने का समय नहीं है, जब हमें संतति होगी भगवान देंगे तब मैं जो है भगवान की पूजा करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 10वें महीने में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या ऐसी थी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा कला कला से बढ़ते हैं, उसी तरह से घर में सयानी होने लगी। उसका नाम पंडितों ने कलावती रख दिया। कला कला से बढ़ने से कलावती रखा। तब लीलावती ने कहा कि अब आप व्रत कथा करिए। बोला कि अभी व्रत कथा करने का समय नहीं है, यह व्रत कथा विवाह के समय में किया जाएगा। अभी छठी बरही इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका है। पतिव्रता स्त्री चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। इसके बाद वह कन्या
भगवान की ऐसी कृपा थी कि जल्द ही थोड़े ही समय में सयानी हो गई, बढ़ गई, वृद्धि हो गई उसकी। और इसके बाद एक दिन सखियों के साथ नगर में घूमने निकली। जब नगर में घूमने निकली तो पिता ने देखा कि हमारी कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए वर का चयन करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो क्या करते हैं, पंडित और हज्जाम को बुलाते हैं, नाव को, और आदेश देते हैं कि हमारी लड़की के योग्य वर का चुनाव करो, ऐसा वर ले आओ जो घर का सुचित हो, दरिद्र ना हो, सुचित हो और पढ़ा लिखा हो, महाजनी पेशा में पक्का हो, एक ही लड़का हो, हमारे घर उसको जो है रहना होगा। लड़की ये तो रह लो इनके कहना, हमारे घर रहना होगा और एक ही लड़का चाहिए। दो लड़का वाले की यहाँ ना करे, एक लड़का जिसके रहे वही की यहाँ। हाँ, और धन धान्य संपत्ति भी रहे, पढ़ल लिखल रहे, देही सुंदर रहे, ऐसा लड़का जावा। अब ये लोग दूत लोग खोजते खोजते कहाँ पहुँचे, कांचनपुर शहर में। कांचनपुर माने कलकत्ता, कलकत्ता शहर में जा पहुँचे। वहाँ पर एक वैश्य के लड़के को देखे, देह से सुंदर था, पढ़ा लिखा था, महाजनी पेशा में पक्का था और इसके बाद घर का सुचित था, घर का बहुत धनवान था। उसी लड़के को जो है उसके पिता से बोले कि इस लड़के का हम जो है विवाह कराएंगे और आप भी चलिए बारात लेकर के और विवाह कराएंगे। इसके बाद वहाँ से जो है सभी लोग आते हैं और यहाँ ये जो है लड़के को देखते ही मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने अच्छे वर का जो है चयन किया, हमारी कन्या के लिए अच्छे वर का चयन किया है। इस लड़के के साथ मैं अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा। और इसके बाद कन्यादान करती है, कन्यादान करती है, लेकिन भगवान की पूजा जो है भूल गए। जब भूल गए तब सोचे कि बहुत धन खर्च हो गया है, अब हम लोगों को चलना चाहिए व्यापार करने। भाई ब्याह शादी में खर्चा हो गए कराला, बहुत धन खर्चा हो गया, अब कमाऊ चाहिए कुछ। दामाद को संग ले करके गए। अब कहाँ गए, बम्बई शहर के आगे रत्नसारपुर नामक एक नगर था, वहाँ पहुँचे जाकर के नौका खड़ी करके वहाँ पर व्यापार करने लगे। भगवान की कृपा से बहुत धन प्राप्त हो गया। वहाँ जब बहुत धन प्राप्त हुआ, लेकिन इन लोगों को ज्ञान नहीं है कथा का। हाँ, धन तो बहुत प्राप्त हुआ वहाँ भी। इसके बाद जब धन प्राप्त हुआ तब भगवान सोचे कि ये तो झूठी प्रतिज्ञा किए हैं हमारे, जो कहे थे कथा सुनने को, इनकी प्रतिज्ञा झूठी है, इनको कष्ट देना चाहिए। अब इनके घर जो है आग लग गई, दैव जोग से, भगवान के जोग से आग लग गई। आग लगने के बाद कूचा तक नहीं बचता, सब जल गया। तो धन जो था, धन का धन और गल्ला गुजारी जौन रहल, गेहूं चावल सब खत्म। अब इनकी लड़की और इन जो है स्त्री घर घर भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा मांग करके जो है अपना पेट पालन करने लगी। इसके बाद एक दिन इनकी लड़की जो थी भिक्षा मांगते मांगते कहाँ पहुँचती है, एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ भगवान की पूजा हो रही थी, सायंकाल का समय था। ये पूजा पूछला तो 12 बजे बाद ही चाहिए सायंकाल में, लेकिन सब अपने खैले पियले के नाते सोचा भाई जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। बरम बाबा हम कथा बाँची न,
तो कुछ जने यहाँ हे बाबा हाँ या तने जल्दी कह दे न 10 मिनट में कथा कह दे काहे से कि हम कहीं जाए के बहुत अर्जेंट है। चला भाई जैसे तू कहवा बहरू तो इसके बाद और क्यों क्यों कहा नहीं बाबा सही कहा चाहे जो समय लगे लेकिन सही तो इसके बाद